हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली हिंदी की वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये तीसरी क्लास है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 में से 15 प्लस आपको स्कोर करना है आज की इस क्लास में। नीचे आप लोग क्लास की टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की, और 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। क्रैश कोर्स इन्फॉर्मेशन के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है। 149 रुपये में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको 10 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे और 5000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग इसे परचेज करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रसून का पर्यायवाची है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रसून का पर्यायवाची वृक्ष है या पुष्प है या चंद्रमा है या अग्नि है। 2022 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो प्रसून का पर्यायवाची है पुष्प। क्या है? पुष्प। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न यह है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना। क्या करना है? ईर्ष्या करना है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? आंख ऊपर ना उठना। आंख ऊपर ना उठना। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंख ऊपर ना उठना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना। ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकवक्ति का सही अर्थ है कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है अभिमान करना। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अभिमान करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। शब्दों के या पदों के या वर्णों के या वाक्यों के? किसके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं ये आपको बताना है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास कहते हैं। समास दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, द्वंद्व व्यंजनों के मेल को, दो स्वरों के मेल को। तो समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो पदों के मेल को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको रस बताना है। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। इस रस का उदाहरण है, किस रस का उदाहरण है ये आपको बताना है। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए किस जो है रस का उदाहरण है। तो ये जो है करुण रस का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्दों के आदि में या शब्दों के मध्य में या शब्द के अंत में या आदि और अंत दोनों में। तो प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, ठीक है, और शब्द के प्रारंभ में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? वर्ण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जो है एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो वात्सल्य ये वाला जो है आपका शुद्ध है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा, कौन सा शुद्ध है? एक ही बार में आप लोग बता देंगे, अब तुम जाओ। ठीक है।
ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करिए। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, यह संदेहवाचक है या विधिवाचक या संकेतवाचक या इच्छावाचक। तो यहाँ पे संदेह जो है जताया जा रहा है कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, तो ये संदेहवाचक है आपका। ऑप्शन इसका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक का विलोम बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। अकर्मक का विलोम बताइए, तो अकर्मक का क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे अब्ज का अब्द है, तो इसी के आधार पर जो है कौन सा सही है, इसी के अर्थभेद के आधार पर ये वाला कमल बादल, ठीक है, शी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की शरीर कहा जाता है या भेद कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है या भाषा कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की जो है क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है, तो उपसर्ग में उप का अर्थ है शमीप। क्या है, शमीप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें आप लोग तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें आपका जो है तत्सम शब्द है अर्क। क्या है, अर्क, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है, गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव। क्या है, अव्यक्त अनुभव। ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही लोकवक्ति चुनिए, सही लोकवक्ति चुनिए। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था। सही लोकवक्ति चुनिए इसमें कि संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है, सच्छास्त्र का। तो सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से है आपका सतधन शास्त्र। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं, किस में नहीं है सभी शब्द, ये आपको बताना है। ये तो है ही है, ये भी है, ये भी है, इसमें आपके नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है, गरिमा का लागिमा होता है, अभी के कान भी गौरव का लाघव। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें ए वाला जो है आपका कदाचार का दुराचार नहीं होगा, यही आपका जो है सही विलोम शब्द नहीं है। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध, ठीक है। अध्यात्म। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर रोज है आपका, यथाक्रम है, दिनों दिन, ये आपको जो है शब्द दिख जाए तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। मनमाना में आपका नहीं है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास, तीसरी क्लास थी। एंड 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। क्रैश कोर्स परचेज करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।